हेलो फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम अध्याय 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम अध्याय 1 से लेकर के 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन चैप्टर को नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 13 है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, संस्कृति और विज्ञान। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है पुराण महाकाव्य काल। ठीक है, तो पुराण महाकाव्य काल किसे कहते हैं? तो चौथी सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक, ठीक है, का जो समय था जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण एवं तमिल साहित्यों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। ठीक है, तो इस समय इन्हें क्या किया गया था? अंतिम रूप से संकलित किया गया था। ठीक है, इस काल में अन्य लौकिक साहित्य, जैसे जिन्हें गैर धार्मिक साहित्य भी कहा जाता है, की रचनाएं हुई थी। ठीक है, इसलिए इस काल को महाकाव्य काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कालिदास। एक बहुत बड़े विद्वान थे, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। कालिदास के जो नाटक थे वो सुखांत और प्रेम प्रधान थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। अक्सर वनडे एग्जाम में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आप इसको याद रखेंगे। तो कुमार संभव जो है में शिव और पार्वती, जो भगवान शिव हैं और पार्वती जी हैं, के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। ठीक है, कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है उनका, जो साहित्य है। साहित्य और नाटक कला दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेजोड़ मतलब महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो कालिदास की कितनी रचनाएं हो गई? ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो यहाँ पे आपके चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हुई। अगला है मालविकाग्निमित्र। नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग, जिसमें आप चैप्टर 12 में हमने इस पे देखा है। तो आप जिसने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। तो जो मालविकाग्निमित्र है वो शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। अगला पॉइंट है शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। इसका जो नायक है वो दरिद्र ब्राह्मण सार्थवा चारुदत्त है। ठीक है, एवं नायिका जो थी वसंत सेना। नायिका का क्या नाम था? वसंत सेना। वो क्या थी? एक गायिका थी, यानी वेश्या थी वो। अगला पॉइंट है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक दो साहित्यिक नाटकों की रचना की है। तो विशाखा दत्त ने किसकी किसकी रचना की है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, जबकि देवी चंद्रगुप्तम में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बद्ध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण है। ठीक है, अगला पॉइंट है हर्षवर्धन उच्च कोटि का नाटककार था। उसने नागानंद, रत्नावली और प्रिय रसिका नामक तीन नाटकों की क्या की थी? रचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में अमर सिंह ने अमरकोश। तो अमर सिंह जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, अमरकोश संस्कृत शब्दकोश है की रचना की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। ठीक है, तो कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने की थी। अगला पॉइंट है इलंगो नामक कवि ने शिल्पधिकारम की रचना की। इसमें कोवलन नामक व्यापारी का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता है। तो इसमें जो कोवलन है, उनकी जो जिससे वो प्रेम करते हैं वो एक वेश्या थी, माधवी, उनका इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, मणिमेखलाई ने तमिल भाषा में ही सतनार द्वारा लिखा गया, जिसमें कोवलन और माधवी, यानी जो अभी हम ऊपर पढ़े हैं शिल्पाधिकारम के जो नायक और नायिका, एक तरह से कह सकते हैं, उनकी बेटी का बेटी की इसमें कहानी मेंशन है। ठीक है, मणिमेखलाई में। अगला पॉइंट है मंदिर के निर्माण की शुरुआत गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह के बारे में हमने पढ़ा ही पिछले चैप्टर में, जिसमें देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी।
गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, ठीक है। तो जो गर्भगृह होता था मंदिर का एक तरह से कहा जाए तो सबसे मुख्य भाग होता है, जिसमें भगवान या देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं। अगला पॉइंट है देवगढ़, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट है एरण, जो है मध्य प्रदेश में। तो एरण में बरा और विष्णु मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ। इसका आकार यानी जो आकार सॉरी आधार जो है वो बेलनाकार है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 128 फुट है, ठीक है। अगला पॉइंट है उदयगिरी का जो गुहा मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति वीरसेन उन्होंने बनवाया था। यानी जो वीरसेन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय को भी किस नाम से और जानते हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जिसको पिछले अध्याय में इनके बारे में हमने थोड़ा डिटेल से देखा था। तो अगर आप नहीं देखें तो आप जरूर देखें। तो उन्होंने इस गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है पॉइंट कुषाण कालीन मूर्तियों में शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया है। मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए हैं, ठीक है। तो आभा मंडल क्या होता है, मूर्ति जब आप देखे होंगे तो मूर्ति के पीछे एक ऐसे गोल आकृति बनाई जाती है सर के पीछे, तो आभा मंडल होती है, ठीक है। जैसे आप भगवान महात्मा बुद्ध का अगर देखेंगे तो अक्सर उनके पीछे एक ऐसे गोल गोल आकृति बनी होती है। अगला पॉइंट है विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया यानी पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। शेषनाग की सैया पर उन्हें आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। अगला पॉइंट है काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाया श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है, ठीक है। अगला है आर्यभट्ट ने शून्य को संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो गोल है। इससे पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है। इन्होंने क्या बताया, पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी पर घूमती है। इसका छाया चंद्रमा पर जब पड़ता है तो क्या होता है, ग्रहण लगता है। इसकी रच और आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी, तो आर्यभट्टीय की रचना की थी, ठीक है। अगला पॉइंट है ये आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो बहुत ही बड़े चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट है नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना चांदी तांबा आदि के प्रयोगों से रोगों के इलाज का उपाय बताया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भागलपुर जिला यानी बिहार राज्य में स्थित एक भागलपुर जिला है। ये सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध यानी जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी 60.5 फीट की मूर्ति लगभग 1 टन की प्राप्त हुई है, ठीक है। तो जो आपका अध्याय 13 था इसमें सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं ये स्टेट के एग्जाम में। और आप प्रीवियस ईयर देखेंगे टीआरई का तो उसमें आपको क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए देखे जा सकते हैं। यानी जो 3.0 हुआ है या फिर 2.0 हुआ है तो इससे क्वेश्चन आपको बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट चूँकि चैप्टर 14 जो है वो काफ़ी छोटा पॉइंट है। अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे तो एक दो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं पॉइंट से, सिर्फ उनको लिया गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अध्याय 14 लिखा है हमारे इतिहासकार, तो इतिहासकारों के बारे में यहाँ पे मेंशन है। मुख्यतः जो 2 इतिहासकार हैं इस चैप्टर में उनको लिया गया है, एक हैं काशी प्रसाद जायसवाल और दूसरे हैं डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर, ठीक है। तो काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या थे, तो बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे और 1924 ईस्वी में उनकी पुस्तक हिंदू पॉलिटी प्रकाशित हुई थी। तो हिंदू पॉलिटी किनकी रचना है, तो काशी प्रसाद जायसवाल की है। हमने पीवाईक्यू में देखा है कि इतिहासकार और उनकी रचनाओं से एक क्वेश्चन जरूर बने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन निकाला हूँ, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उनकी जो दूसरी पुस्तक है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 ईस्वी से 350 ईस्वी तक है, ठीक है। साथ ही एन इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने क्या किया, नेपाल के इतिहास पर प्रकाश डाला है, ठीक है। इनका मुख्यतः 3 रचना है, एक हिंदू पॉलिटी, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और तीसरा है एन इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी 3 रचना है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगले एक महत्वपूर्ण
इतिहासकार हैं, इनका नाम है डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर। ये पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के खुलने पर अपना संस्थापक अध्यक्ष के रूप में योगदान दिया था। ठीक है, तो ये पहला अध्यक्ष कह सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय के रहे हैं इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के। इन्होंने वैशाली के अंधकार युग पर अपना शोध प्रस्तुत किया, यानी जो इनकी जो शोध है, यानी जो रिसर्च विषय है वैशाली का अंधकार युग है। बिहार के राज्यपाल आर आर दिवाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहार थ्रू द एजेस के प्रशासन में, यानी प्रकाशन होगा यहाँ पे प्रकाशन में। ठीक है, डॉक्टर अल्तेकर का महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने अपना शोध ग्रंथ, यानी जो योगेंद्र मिश्र हैं उन्होंने अपना रिसर्च पेपर जो है एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली डॉक्टर अल्तेकर को समर्पित किया। ठीक है, और जो न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ने अपने भवन का नाम अल्तेकर भवन रखा है। तो ये सिर्फ इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले, तो आप इसमें याद रख सकते हैं इनकी रचनाएं। और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि मिलान करने वाला जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज हमने क्लास 6 का जो एससीईआरटी है वो कंप्लीट कर दिया पूरे अच्छे तरीके से। आप इसको रिवीजन करें बार बार, इसके नोट्स बना लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्लास 7 का एससीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।